Hello dear learners, welcome to Abit Shiksha. Welcome back to Daily News Capsule brought to you by Abit Shiksha. So आज की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे. आज से हम एक न्यू वीक का शुरुआत करेंगे. दिस ब्रिंग्स अस कि अब जो है नवंबर का 15 जो है हम लोगों ने क्रॉस कर लिया. दैट मीन्स नवंबर इज़ हाफ डन एंड बाकी जो है सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर हैज़ बिगन विद दिस वीक. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू एम्पल अप आवर स्टडीज़. ठीक है. हमें जो है अपना गियर अप करने का समय आ गया है अब शुरू करने का. सो इन द कमिंग जो जितना भी मंथ्स एंड वीक्स आ रहा है उसी में आपका जो है फ्यूचर जो है वो डिपेंड करेगा. ठीक है. सो लेट अस होप एंड लेट अस वर्क टू अचीव दैट माइलस्टोन जो हम लोगों ने सपने में हमारा जो गोल्स है हमारा जो ड्रीम्स है उसको हम लोगों ने सेट करके रखा है. विथ माइलस्टोन्स मैंने ये पिक्चर भी लेकर आया है. हम सबको पता है अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू मेक इट टू द टॉप, है ना. वर्ल्ड कप फाइनल में हम जो है टॉप में नहीं जीत पाए. बट दिस डज नॉट मीन दैट हमारा जो टीम है वो बेकार था. ठीक है. आवर टीम वॉज द परफेक्ट टीम. हम लोगों ने जो है 9 कंटिन्यूस मैचेस जीते. ठीक है. इन एवरी ग्राउंड वी हैड डोमिनेटेड द टीम. बट वन बैड डे डज नॉट डिनोट कि हमारा जो है पूरा जो है हम लोगों ने जितना मेहनत किया है वाज वेस्ट. ठीक है. वन बैड डे कैन नॉट डिनोट अस. ठीक है. हम जो है हमारे साथ जो अगर एक खराब दिन जाता है दैट डज नॉट मीन कि हमने जो है अपने तरफ से पुअर परफॉर्मेंस किया. हमें मालूम है टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो कंसिस्टेंसी दिखाया है. तब जाके हमें जो है अपने टीम के ऊपर गर्व है. ठीक है. हारने के बावजूद भी हमें अपने टीम के ऊपर गर्व है. एंड यस, ये ऑस्ट्रेलिया का टीम से हमें ये भी समझना है इवन इफ ऑल द सिचुएशन एंड ऑल द सर्कमस्टेंसेस आर अगेंस्ट अस. ठीक है. हमारा देश नहीं है, हमारे लोग नहीं, हमारे सपोर्टर्स नहीं है, फिर भी हमें जो है अपना ग्रिट, अपना जो कामनेस है, अपना जो कंपोजर है उसको मेंटेन करके हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है. सो ये पिक्चर जो है हमें कई सारे ज्ञान, कई सारे जो है बातें हमें सिखाता है जो कि हमें अपने लाइफ में इनकलकेट करने की ज़रूरत है. ठीक है. एंड वी शुड नॉट लूज होप. ठीक है. वी शुड नॉट लूज होप बिकॉज टीम इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. ठीक है. सो विद दिस मोटिवेशन लेट अस बिगिन द क्लास. आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है फर्स्ट स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू द राइट लेन. ठीक है. ये जो है रोड सेफ्टी के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आया है. वी विल कवर दैट. सेकेंड, पार्टीशन मिस्चीफ, ये जो है आपके गवर्नर के ऊपर न्यूज़ है. मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव, थर्ड न्यूज़ है. एंड फोर्थ न्यूज़ 1977 मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव्स पैक्ट रिव्यू. ठीक है. ये मालदीव्स, इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के ऊपर जो है न्यूज़ है. ठीक है. पहला जो है न्यूज़ है दैट इज स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू दी राइट लेन. ठीक है. तो इसके ऊपर जो आपको मालूम है जो हमारे इंडिया में जो है रोड एक्सीडेंट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे है. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट. एंड रोड एक्सीडेंट को क्या बोला जाता है? साइलेंट पैंडेमिक भी बोला जाता है. ठीक है. और ये जो डेथ जो है हम लोगों ने जो रिपोर्टेड डेथ है ये सिर्फ रिपोर्टेड डेथ है. ठीक है. कितने डेथ जो है वो अनरिपोर्टेड जाते हैं. तो अगर हम लोगों ने बोला है कि इस सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो है वो डाई करते हैं, बट 34 पीपल एवरी आवर जो है वो उनका डेथ होता है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट. ठीक है. रोड एक्सीडेंट की वजह से 34 पीपल एवरी आवर दे डाई. तो ये हमें ये बताता है कि हमारा जो है रोड कंडीशन जो है कितना ज़्यादा पुअर है. बट इसमें एक पैराडॉक्स है. पता है किस तरीके से? पैराडॉक्स किस तरीके से? हमारा जो है हम जो है अगर हम लोग इसको चाहे हमारे रोडवेज को हम इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा जो है इनॉर्मस जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे रोडवेज. ठीक है. हमारे रोडवेज जो है दे गिव अस दिस इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. बट यही बात है कि इतना ग्रोथ एंड उसका भी एक फ्लिप साइड है कि यहाँ पे जो है 34 डेथ्स एवरी आवर हम लोग जो है रिपोर्ट करते हैं. एंड अनरिपोर्टेड डेथ जो है वो तो काउंटलेस है. ठीक है. काउंटलेस है. हम जो है काउंट नहीं करते हैं. नॉट काउंटलेस बट बहुत सारे डेथ है जो अनरिपोर्टेड जाते हैं, उनका हमें पता नहीं है. सो हमें क्या ज़रूरत है? उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने का. ठीक है. हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है. हम किस तरीके के जो है मेंटेनेंस करते हैं रोडवेज का, किस तरीके से हम जो है ट्रैवल को किस तरीके से इंप्रेसिव बना सकते हैं, यहाँ पे उस टॉपिक पे यही बताया गया है. ठीक है. ईच ईयर स्टैगरिंग 3 लाख पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी किल्ड ऑन रोड इन इंडिया. मतलब 3 लाख लोग जो है एवरी ईयर उनका डेथ होता है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UN WHO के अनुसार जो हमारे इंडिया में 3 लाख लोगों का जो है हर ईयर जो है डेथ होता है. और इक्विवेलेंट कितना है? 34 पीपल एवरी आवर. मतलब हर घंटे जो है 34 पीपल जो है उनका मौत होता है. दिस माइंड यू इज अ वेरी बिग नंबर. 34 डेथ्स
कैन यू इमेजिन, एवरी आवर में हम जो है, एवरी आवर जो हम लोग गुजरते हैं उसमें 34 पीपल का जो है डेथ जो है रिपोर्टेड किया गया है, ठीक है। एंड दैट्स अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, मतलब ये जो है बहुत कंजर्वेटिव और बहुत स्मॉल स्केल जो है हम लोगों का एस्टिमेट है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज इन रॉड क्रशर आर एक्सपोनेंशियली हायर इवन देन दैट, ठीक है। तो मतलब जो इस तरीके के जो इंजरीज जो है रिटेन करते हैं, जिनको लाइफ थ्रेटनिंग, लाइक किसी का स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, ठीक है, किसी का जो है स्ट्रोक में चला गया, कोमा में चला गया, ये जो है इवन दैट, मतलब ये लोगों का जो डेथ होता है उससे ज़्यादा लोग जो है उन लोगों को लाइफ ऑल्टरिंग जो है प्रॉब्लम्स जो है उनको सामना करना पड़ता है। बियॉन्ड ह्यूमन सफरिंग देयर इज अ सीरियस इकोनॉमिक टोल। इन इंडिया रोड क्रैशेस आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट बिटवीन 5% to 7% ऑफ नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी को ये 5 to 7% जो है ये चोट पहुंचाता है, लॉस होता है हम लोगों को। सो एक तो आपका ह्यूमन लॉस हो रहा है, आपका ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खराब आ रहा है, आपका जीडीपी कम हो रहा है, ठीक है। बट क्या मैंने पैराडॉक्स समझाया कि इसमें क्या है, पोटेंशियल भी ह्यूमंगस है, पोटेंशियल भी बहुत हाई है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं हमें जो है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरीके से इंटेलिजेंट मैपिंग करने की जरूरत है, ठीक है। इंटेलिजेंट मैपिंग करने की जरूरत है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। हाईवे का जो रास्ता है, हाईवे के रास्ते में जो है थोड़ा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो है हमें कुछ ना कुछ उस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। रोड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, बट द बेनिफिट दैट कम्स विद एड्रेसिंग इट कैन बी इक्वली प्रोफाउंड। अगर हम जो है इसके बेनिफिट्स को भी अगर हम देखें तो ये जो है इक्वली प्रोफाउंड रहता है। व्हाट वी नीड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेफ सिस्टम अप्रोच, ठीक है। हमें जो है एक इंटेलिजेंट एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव सेफ सिस्टम जो है अप्रोच की जरूरत है, ठीक है। और ये जो है engaged in the UN second decade of action for road safety, ठीक है। ये 21 to 2030 को कौन सा ईयर बोला जाता है, डेकेड ऑफ रोड सेफ्टी, डेकेड फॉर रोड सेफ्टी, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। एक अपने आंसर्स में आप ये लिख सकते हैं कि 2021 to 30 को क्या बोला गया है, डेकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, ठीक है। और हमने जो है हमारे जो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट है उसमें भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का ध्यान रखा है, ठीक है। ये आपको समझाना था। नेक्स्ट न्यूज इज पार्टीसन मिसचीफ, ठीक है। ये जो है हमारे जनरल साहब के ऊपर बहुत, नॉट जनरल बट आई एम सॉरी, द गवर्नर के ऊपर जो है बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो बहुत सारे जो है लेजिस्लेटिव बिजनेस में उनका इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। गवर्नर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। दे आर नॉट एन इलेक्टेड पोस्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, ठीक है। वाई द पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज मेड टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। द पोस्ट वॉज मेड टू एक्ट, मतलब टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में हमें कोई ऐसा पोस्ट चाहिए था जो न्यूट्रल रहे, ठीक है, न्यूट्रल रहे और सही डिसीजन ले, ठीक है। सो ये जो है तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि ने बहुत सारे जो बिल्स है उन लोगों को उन पे रोक के लगाए, ठीक है। बिल्स कंसर्निंग टू यूनिवर्सिटीज इन दी स्टेट इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनल टायरनी, मतलब उन्होंने इस तरीके के बिल को रोक के रखा है जो कि तमिलनाडु के जो यूनिवर्सिटीज में जो है थोड़ा चेंजेस लाने की, थोड़ा इंडक्शन, कुछ चेंजेस लाने की बात की गई है। तो उन सारे बिल्स पे उन्होंने जो है रोक लगा के रखा है। दैट शोज द कॉन्स्टिट्यूशनल टायरनी, क्योंकि उनके पास जो है पावर्स है। वी विल स्टडी हियर उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या क्या है गवर्नर के पास। तो उन लोगों ने ये बोला है कि उन्होंने जो है लेजिस्लेटिव बिजनेस पे जो है इंक्रोचमेंट करने की जो है कोशिश की है, ठीक है। लेजिस्लेटिव बिजनेस पे इंक्रोचमेंट, ठीक है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट बोर्ड, ये जो है ऑर्गन्स है किसकी, गवर्नमेंट की। लेजिस्लेचर शुड नॉट मतलब एग्जीक्यूटिव शुड नॉट इन्वॉल्व इन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड सेम विथ ऑल अदर, ठीक है। तो लेकिन गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो क्या होते हैं, काउंट होते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट में काउंट होते हैं, ठीक है। बट वो क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं किसमें, लेजिस्लेचर में। इसीलिए जो है आपको मालूम होगा केरला की गवर्नमेंट और तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो गई है किसके पास, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोग जो है पटिशन लेकर गए हैं, ठीक है। और उसके बाद देयर इज नथिंग इन दिस बिल फॉर द गवर्नर टू डिसअप्रूव ऑफ, ऐसा कुछ भी उनके वो जो बिल्स है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है जो डिसअप्रूवल मांगता है। बट फिर भी उन्होंने जो है डिसअप्रूव अभी तक करके रखा है, अपना कोई भी अप्रूवमेंट नहीं दिया है, ठीक है, अप्रूव नहीं किया उसने, ठीक है।
सो हम लोग अगर देखें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा। ये टॉपिक जो है यूपीएससी बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम का भी बहुत फेवरेट हिस्सा है। गवर्नर हो गया, आपका प्रेसिडेंट वाला हिस्सा हो गया, दैट इज वेरी मच फेवरेट ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल एग्जामिनेशन। आपको समझना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या है गवर्नर के पास, ठीक है। The governor of states can act to the constitutional discretion in following instances. इन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होता है, तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन किसको दिया गया है, गवर्नर को, ठीक है। मतलब एक तो है रिजर्व द बिल, ठीक है, ये आपको पता होगा, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे बिल्स जो उनको लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनको भेजना चाहिए, तो वो रिजर्व करके रख देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर में जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको बिना बताए वो रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। सेकंड इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अगर उनको लगता है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट जो है ब्रेक डाउन हो चुका है, तो वो प्रेसिडेंट रूल जो है इम्प्लाई करा सकते हैं। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। थर्ड, व्हेन ही इज गिवन एन एडिशनल चार्ज टू एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज, ही कैन टेक एक्शन एट हिज ओन डिस्क्रिशन। कोई यूनियन टेरिटरी में कुछ अगर उनके है, आपको मालूम होगा एक गवर्नर जो है एक यूनियन टेरिटरी का भी जो है गवर्नर हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनको लगता है कि अगर उनको एडिशनली कुछ जो है काम करना है, वो अगर उनको चार्ज दिया गया है, तो ही कैन टेक एक्शन ऑन हिज डिस्क्रिशन, ठीक है। फोर्थ, अगर उनको कितना अमाउंट जो है पेएबल है किसको, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, कितना अमाउंट जो है उनको देना है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एज अ रॉयल्टी, ठीक है, उनको कितना रॉयल्टी देना है फ्रॉम लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हम जो है इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को क्या देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो रॉयल्टी के रूप में हम उनको देते हैं। तो कितना देना है ये डिसाइड कौन करेंगे, हमारे गवर्नर साहब। एंड लास्ट, व्हेन ही कॉल्स अपॉन द चीफ मिनिस्टर टू सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव अफेयर। अगर वो किसी चीफ मिनिस्टर को बोले कि हाँ जी आप बताइए कि स्टेट में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क किए जा रहे हैं, तो ये सारे जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो हम जो है मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव, ठीक है। हमें पता है दो तरीके के स्कूल्स होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल। तो आपको मालूम है कि बहुत सारे जो है ऐसे IIM अहमदाबाद में एक रिसर्च हुआ था, वहाँ पे रिसर्च में ये पता चला कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाए, क्योंकि पब्लिक स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक स्कूल का जो फैकल्टी है वो इतना अप टू द मार्क नहीं है। इसीलिए हमें क्या ज़रूरत है, चेंज करने की, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें जो है हमारा पब्लिक स्कूल्स भी इतना ही अप टू द मार्क है जितना हमारा प्राइवेट स्कूल्स है, ठीक है। तो हमें अगर देखें, हम लोग जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें, हमारे स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल्स में जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना पुअर रहता है, तो हम जो है इसमें चेंजेस लाने की बात करते हैं, ठीक है। देयर इज नो डिनाइंग दैट एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट, इट आउट टू बी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि एजुकेशन जो है वो हर घर तक पहुंचे। कैसे पहुंचेगा, अगर हम जो है उसको एक्सेसिबल करते हैं, लाइक वो जो है कोई स्कूल जो है 1 किलोमीटर के दायरे में हो तो बच्चे जाएंगे वहाँ पे। हम जो है बच्चे को भेजना चाहते हैं बट एक्सेसिबल ही नहीं है, और अगर एक्सेसिबल है तो अफोर्डेबल नहीं है। इतने महंगे आपने फीस करके रखे हैं, इतने महंगे जो है आपके फी है कि बच्चे जा ही ना पाए, पेरेंट्स उनको भेज ही ना पाए। इसीलिए हमारा जो है एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये जो दो जो है स्टांसेस, उस पे जो है ये एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखिए स्टडी किया गया था IIM अहमदाबाद में, ये कंफर्म किया था कि पेरेंट्स जो है वो लैक करते हैं ट्रस्ट किसमें, गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है और वो प्रिफर क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल को जो है प्रिफर करते हैं, ठीक है। हमें क्या ज़रूरत है 5T अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। क्या क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइमलीनेस, ठीक है। ये क्या होगा, ये 5T का कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप जो है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसलिए मैं ये लिख के ले आई हूँ। ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइमलीनेस, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइमलीनेस, वो क्या लीड करेगा, टू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। ये 5 जो है 5T अप्रोच जो है ये आपको लगाने से आपका आंसर भी सुंदर लगेगा। और ये बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा अप्रोच ही रहता है, गवर्नमेंट का यही अप्रोच रहता है कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी लाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, टीम वर्क लाए, टाइमलीनेस लाए। मतलब कभी कभी जो है टीचर्स जो है कभी कभी नॉट ऑन टाइम रहते, स्टूडेंट्स भी कभी कभी नॉट ऑन टाइम रहते। जो प्रोजेक्ट्स जो है सरकार जो है प्रोजेक्ट शुरू करती है उसका टाइमलीनेस जो है मतलब किस समय में जो खत्म होना चाहिए इस ईयर से इस ईयर तक हम जो है ये स्कूल को जो है बना देंगे। सो ये और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर ये सब हो गया तो हम जो है देख पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ देख पाएंगे? स्कूल्स में, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से देखने को मिलेगा। What is the, now see, let's see, okay, what is the aim of inclusive education environment? Inclusive education environment क्या इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट जो है वो एक इक्वली ट्रीटेड हो, ठीक है। he or she should be treated equally and should get equal opportunity। अगर एक बच्चा है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है और दूसरे बच्चे को आप नहीं देते वो सेम अपॉर्चुनिटी, then that creates a discrimination। वो उस बच्चे के दिमाग में रहेगा कि मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। हमें क्या ज़रूरत है? हमें जो है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कराने की जरूरत है। तभी जो है हम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। और हमें क्या जरूरत है? स्टूडेंट डाइवर्सिटी मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल में एक सर्टेन कैटेगरी के बच्चे जाते हैं जो एलिट घर से होते हैं, वो उस कैटेगरी में क्या है, वो उन लोगों का एक बहुत ईगो बूस्ट हो जाता है। बहुत बच्चों में ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। बट हमें क्या जरूरत है कि वो सेम स्कूल है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इस तरीके से बनाएं, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें कि वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स का जो है डाइवर्सिटी हमें देखने को मिले, ठीक है। हम जितना डाइवर्स कर पाएंगे अपने पैलेट को, अपने स्टूडेंट पैलेट को हम एक साथ जो है कितना डाइवर्स कर पाएंगे, दैट वुड बी वेरी क्रूशियल एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। और इंपॉर्टेंस क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? एक तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप जितना इंक्लूसिव करेंगे, जितना आप उसको चांस देंगे बच्चे का स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस उतना ही हाई लेवल स्काई रॉकेट करेगा, ठीक है। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, यस द स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट ना। इफ यू आर इंक्लूसिवली कॉलिंग दैट स्टूडेंट, आप उसको अच्छा फील करवा रहे हैं, देन द स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल विल इक्वली इनहांस। द स्टूडेंट विल एबल टू स्टैंड अप एंड वॉइस हिज डिमांड्स ना। अगर उसको ये चाहिए, मैम अगर आप मुझे ये समझाए, सर आप मुझे ये समझाए, देन उसका जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है बेटर डेवलप होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हमें वो देखने को मिलेगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर हम सोचें तो इसको हम अपने जो है टॉपिक एग्जाम में इस तरीके के अप्लाइड टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो आप जो है ये पॉइंट्स को जो है नोट डाउन कर लीजिए। और ये 5T का जो अप्रोच है, ठीक है, ये 5T का अप्रोच तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज लास्ट न्यूज फॉर टुडे, 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव्स पैक रिव्यू, ठीक है। सो आपको मालूम होगा कि मालदीव्स को क्या बोला जाता है? हाईवे ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, हाईवे ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है, अगर आप मालदीव्स का लोकेशन देखेंगे, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे जो है मालदीव्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मिडिल ईस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, उसको कोई भी कार्गो अगर यहाँ से आके मुंबई पोर्ट तक आना चाहता है तो उनको मालदीव्स में एक बार रुकना होता है। तो इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ इंडियन ओशन रीजन या फिर हाईवे ऑफ इंडियन ओशन रीजन भी बोला जाता है। तो ये जियो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लोकेशन के रूप में जो है जाना जाता है और इसके ऊपर जो है इंडिया का नज़र और बाकी कंट्री का भी यहाँ पे नज़र बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। देयर आर 77 मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव्स एंड न्यू गवर्नमेंट हियर इज रिव्यूइंग मोर देन 100 एग्रीमेंट साइन विथ न्यू दिल्ली। अ सीनियर मालदीवियन ऑफिशियल सेड a day after President Muzu formally requested India to withdraw its troops from the island nation। जो है अब इसमें क्या है कि अभी जो है मालदीव्स में नया इलेक्शन, नई सरकार बनी है, ठीक है। प्रेसिडेंट मुजू ने जो है, मोहम्मद मुजू ने ये बोला है कि दे आर फॉलोइंग ये वो क्या फॉलो कर रहे हैं? स्टैंड ऑफ इंडिया आउट पॉलिसी। वो जो है इंडिया आउट पॉलिसी का जो है समर्थन कर रहे हैं। दे डोंट वांट इंडियंस इन दी आइलैंड नेशन। इसीलिए उन्होंने जो है 77 जो मिलिट्री पर्सनल्स है मालदीव्स में, उनको उन्होंने निकालने की बात की है, ठीक है। ये जो है प्रेसिडेंट मुजू जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स का और उनका जो है यही जो है उन्होंने जो है ये इलेक्शन ही यही कैंपेन से जीतते थे कि इंडिया आउट,
इंडिया आउट कैंपेन्स के थ्रू ही उन्होंने जो है अपना जो वोट बैंक जो है उसको जीता था। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कंसर्निंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन प्लेयर क्या है, चाइना जो है यहाँ पे मेन प्लेयर के रूप में उभर के आया है, ठीक है। और मालदीव जो है इंडिया का एक की मैरीटाइम नेबर्स है इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। चाइना जो है अब साउथ चाइना सी में क्लेम करके अब उसका नज़र है इंडियन ओशन रीजन पे, इसीलिए जो है वो इन कंट्रीज़ के साथ जो है उनका चाइनीज़ जो है इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, एंड दैट इज़ कंसर्निंग फॉर इंडिया एज वेल एज USA, कंसर्निंग है बहुत ज़्यादा। तो हम जब अब जो है हम लोग जो है अपना जो सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए और अपना जो स्टैंड मेंटेन करने के लिए हम जो है बहुत सारे वी आर ट्राइंग टू गो वाया डिप्लोमेटिक रूट, ठीक है। हम जो है एक डिप्लोमेसी के रूप में जा रहे हैं, बट प्रेसिडेंट जो म्यूजू है उन्होंने जो है वो क्या चाहते हैं, फ्री आइलैंड नेशन, फ्री मालदीव्स फ्रॉम फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस। वो क्या चाहते हैं कि एक आइलैंड नेशन हो जो फ्री हो, ठीक है, फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल मिलिट्री प्रेजेंस, ठीक है। कोई भी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस है वो दूर रहना चाहते हैं, टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी, ठीक है। ये आपको समझना था। स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली मालदीव्स का लोकेशन आप एक बार एटलस में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। अगर आपको आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, देन वी हैव ब्रॉट टू यू दिस वेरी गुड एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ द टॉपिक्स, पेडागोजी, आसाम जी के, इंग्लिश एंड GS एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। यू कैन यूज दिस कोड PD100 टू गेट अ डिस्काउंट, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion and gained something, please don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.